बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ और शेपिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, उसके साथ एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और एक और रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। इन तीनों का कलर हम अलग-अलग कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, जो चीज़ इसमें समझने वाली है कि हमने मल्टीपल सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखनी क्या है। ठीक है, हमें एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ कुछ और आ रही होती हैं। ठीक है, अगर हम दो को सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ कुछ और आ रही हैं, अगर तीन को सिलेक्ट करेंगे तो सेम रहेंगी, यानी कि ज़्यादा सिलेक्शन होगी तो प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, और सिर्फ एक को सिलेक्ट किया होगा तो प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है कंबाइन। ये देखें, हमारे पास ऑप्शन है कंबाइन की। तो कंबाइन क्या करता है, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों रेड्स को सिलेक्ट करते हैं और एंड पर हम सिलेक्ट करते हैं ग्रीन को। तो हम कंबाइन का बटन दबा कर देख लेते हैं कि कंबाइन ने क्या किया। असल में कंबाइन ने ये किया कि जो तीनों ऑब्जेक्ट्स थे, ये जो ग्रीन ऑब्जेक्ट था इसको हमने एंड पर सेलेक्ट किया था, शिफ्ट प्रेस करके हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, लेकिन ग्रीन वाले को एंड पर सेलेक्ट किया। फिर से देख लें, हम सबसे पहले रेड को, फिर शिफ्ट दबा के दूसरे रेड को, और एंड पर ग्रीन को सिलेक्ट करके हमने कंबाइन का बटन दबाया। तो ये देखें, जहाँ पर ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, ये बॉक्सेस जो हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, वहाँ से ये बिल्कुल ख़ाली हो गया। ये देखें, कंबाइन करने की वजह से यहाँ पर ये दोनों चीज़ें खाली हो गई और इकट्ठी हो गई हैं। ये देखें, ये बिल्कुल इकट्ठी हो गई हैं सारी, ग्रुप भी नहीं बल्कि कंबाइन हो गई, इकट्ठी एक जैसी हो गई, एक जान हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर से ये खाली हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको और सैंपल दिखाता हूँ। हम एक एलिप्स टूल ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको सेंटर से डुप्लिकेट कर लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका कलर हमने रेड कर लिया और इसका कलर हमने ग्रीन कर लिया, सॉरी ग्रीन करना था। अब पहले मैं रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं कंबाइन करता हूँ तो देखिए, वो जो रेड था वो भी ग्रीन हो गया। ठीक है, क्यों ग्रीन हुआ? क्योंकि हमने ग्रीन को एंड पर सेलेक्ट किया था। अगर फ़र्ज़ करें मैं ग्रीन को पहले सेलेक्ट करता और रेड को बाद में सेलेक्ट करता और अब मैं इसको कंबाइन करता तो ये रेड रेड ही रहता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हम कलर एंड पे सेलेक्ट करेंगे या जिस ऑब्जेक्ट को एंड पर सेलेक्ट करेंगे उसका कलर सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कंबाइन का जो मकसद है वो क्या है कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि हमने जिस वक्त कंबाइन किया तो ये सेंटर से ये चीज़ खाली हो गई। खाली क्यों हो गई? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया और वो जो सेंटर वाला था ऑब्जेक्ट वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से करके देखते हैं दूसरे तरीके से। अगर हम इसी को डुप्लिकेट कर लेते हैं, कंट्रोल आर आर आर, ठीक है, अब हम इन सब को करते हैं कंबाइन। तो ये देखें, ये जहाँ जहाँ से ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे, वहाँ वहाँ से इसने ऑब्जेक्ट्स को खाली कर दिया। ये देखें, बिल्कुल खाली हो गए, और जहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहे थे वहाँ पर ये इसका फिल आ रहा है। ठीक है जी, कंबाइन का बेसिकली मकसद ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओवरलैप कर रहा होता है वहाँ से वो उसको खाली कर देता है। ठीक है, तो कंट्रोल Z करते हैं, वापस हम इन तीन बॉक्सेस पे आ जाते हैं। तो ये देख लें, मैं इसको अगर ग्रीन को पहले सेलेक्ट करता हूँ और बाद में रेड को सिलेक्ट करता हूँ तो फिर एंड पे रेड को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें मैंने कंबाइन किया तो ये सारे रेड हो गए। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको इसकी कंबाइन की समझ आ गई होगी। उसका अगली जो चीज़ हमारे पास है, इनको दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगली चीज़ है हमारे पास वेल्ड। हम करके देख लेते हैं कि पहले वेल्ड करता क्या है। तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो गए हैं। पहले जो ऑब्जेक्ट था उसने पहले कंबाइन ने यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को जहाँ से ओवरलैप कर रहे थे वहाँ से खाली कर दिया था, लेकिन अब वेल्ड करने से ये हुआ कि सारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो गए। लेकिन ये रेड क्यों हुए? रेड इसलिए हुए कि हमने एंड पर रेड कलर सेलेक्ट किया था। अगर हम एंड पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करते हैं तो अब वेल्ड करेंगे तो सब ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है,
अगर हम एंड पर रेड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सब रेड हो जाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि वेल्ड की आपको समझ आ गई होगी। वेल्ड बहुत आसान है और इसका कोई मकसद जो है वो भी ज़ाहिर है आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दोबारा से हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, एंड पे ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं और रेड, और उसके आगे हम देखते हैं ट्रिम। ट्रिम को क्लिक किया। अब क्या हुआ, हमने जो एंड वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था ये ट्रिम हो गया। ठीक है, ये देखें, अगर हम ग्रीन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में इस रेड को सिलेक्ट करते हैं और ट्रिम करते हैं तो ये देखें ये रेड वाला ट्रिम हो गया। अगर हम ग्रीन को पहले सेलेक्ट करते हैं और एंड पर और बाद में इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो जब हम ट्रिम करेंगे तो जो एंड वाला होगा वो ही ट्रिम होगा। ये देखें, अगर हम इन दोनों को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में एंड में ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे तो ट्रिम करेंगे तो जो एंड वाला है वो इन दोनों ने ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 1 2 3 4 ये मैंने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया और एंड पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अब जब मैं ट्रिम करूँगा तो ये सारे मिलके इस अकेले को ट्रिम कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ लें कि जो ऑब्जेक्ट आपने सबसे एंड पर सिलेक्ट करना है उसने ट्रिम हो जाना है। ठीक है, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट। ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करते हैं, अब देखें ये जहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है ये जो हिस्सा, ये इंटरसेक्ट करने से ये वाला हिस्सा अलहदा हो जाएगा। जैसे हमने एक पीछे क्लास में पढ़ा था कि स्मार्ट फिल टूल जो है वो इस तरह जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा होता है उसको अलहदा कर लेता है। इसी तरह इसमें भी इंटरसेक्ट करने से भी ये हिस्सा अलहदा हो गया। ठीक है, अब अगर हम ऐसे करते हैं कि हम ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी इकट्ठा ले जाते हैं और यहाँ पर भी हम इसको ग्रीन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो अब असल में जो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला हिस्सा आ रहा है वो ये यहाँ पर है। तो मैं इनका कलर ख़त्म करता हूँ। ये देखें, ये जो तीनों बॉक्सेस हैं इनका ये एक हिस्सा ऐसा है कि जो एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब हम इंटरसेक्ट करके देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसका इंटरसेक्ट किया तो ये देखें सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है उसने हमें ये अलहदा करके दे दिया। साबित ये हुआ कि जितने मर्ज़ी आप ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप कर रहे होंगे, जहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से मिल रहे होंगे वो हिस्सा ही सिर्फ इंटरसेक्ट होगा, बाकी हिस्सा जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखें हम वापस वहीं पर आते हैं। अब ये तीनों को अगर हम सेलेक्ट करके करते हैं तो जो हिस्सा एंड पर हमने सेलेक्ट किया था, ये एंड वाला हमने ये जो सिलेक्शन लगाई थी इसकी रेड की, तो यही हिस्सा इतना जो है वो इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम इस तरह करते हैं कि हम इसको एंड पर सेलेक्ट करते हैं तो इसका ये हिस्सा इंटरसेक्ट होगा, और अगर हम इनको इस तरह कर देते हैं तो इनका सिर्फ यहाँ वाला जो ये जहाँ पर ये तीनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हिस्सा सिर्फ इंटरसेक्ट होगा, बाकी इंटरसेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे है जी हमारे पास सिंप्लीफाई। अच्छा, सिंप्लीफाई में होता ये है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपनी अपनी जगह पर भी रहेंगे और ये आपको इनके सारे ऑब्जेक्ट्स के जो जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे मिल भी जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हम करके देखते हैं। ये सिंप्लीफाई किया तो ये देखें इनमें कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आई, लेकिन क्या हुआ ये देखें ये तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो असल में अपनी अपनी ओरिजिनल शक्ल में रहे, लेकिन जो उनकी बैक एंड पर जो कटिंग हो गई उसका हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला। ठीक है, हम अब इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर पहले इन तीनों को हमने सेलेक्ट किया, एंड पर हमने रेड को सेलेक्ट किया और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें जिस तरह भी करेंगे
तो ये इसी तरह ही होगा, ठीक है। अगर हम पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंड पे रेड ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो भी ये इसी तरह ही होगा, ठीक है। और अगर हम इस तरह कर लेते हैं कि हम रेड को ऊपर ले आते हैं, इस रेड को हम ऊपर ले आते हैं और इनको हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं, तो ये जिस तरह हैं ये इसी तरह ही नज़र आते रहेंगे। सिर्फ ये ग्रीन जो है ये देखें, ये दरमियान से ये कट गया और ये रेड यहाँ से कट गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सिंप्लीफाई की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फ्रंट माइनस बैक। ये भी देखें बड़ी मज़े की चीज़ है कि हम जो चीज़ अगर फ़र्ज़ करेंगे मैंने सारी सिलेक्शन कर ली है, यहाँ पहले इसको सिलेक्ट कर लिया तो बाद में इसको सिलेक्ट किया ग्रीन को, तो अब मैं फ्रंट माइनस बैक कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा जो ऊपर था, जो फ्रंट पर था, वो उसने बैक वाले को माइनस कर दिया, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। वो बाकी ही नहीं रहा, ठीक है। एक दफ़ा फिर देख लें कि हम इसको और इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये फ्रंट माइनस बैक करता हूँ, तो ये देखें ये जो इधर वाला था वो बिल्कुल ही गायब हो गया, ठीक है। जो पीछे है यानी कि फ्रंट वाला बैक को माइनस कर रहा है, बिल्कुल ही ख़त्म कर रहा है, ठीक है, और उतना हिस्सा उसका भी वहाँ से कट हो जाएगा, ये देखें, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि बैक माइनस फ्रंट क्या करता है। ये देखें बैक माइनस फ्रंट है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जो फ्रंट वाला है, इसको फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को ये डिलीट कर देगा और ख़ुद वहाँ पर ही रहेगा, लेकिन उतना हिस्सा इसका भी कट हो जाएगा जितना हिस्सा फ्रंट वाले का होगा, ठीक है। तो ये भी एक मज़े की चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या है, ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये हम देखते हैं, इसको हम फ़िलहाल ख़त्म करते हैं और इसके लिए हम एक छोटी सी क्लास कर लेते हैं, बना लेते हैं कुछ चीज़, और उसमें हम क्या बनाएंगे, चलें जी हम स्टार बना लेते हैं, ठीक है। और स्टार के ऊपर हम यहाँ पर एक ये चीज़ ऐड कर लेते हैं, इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, ले जी इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखिए स्टार को रेड कलर कर दिया, इसको हमने ग्रीन कलर कर दिया और इसको हमने येलो कलर कर दिया, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। तो आपके पास कुछ डिफ़िकल्ट किस्म के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि जिसकी आपको बाउंड्री लाइन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये अब तीनों को हमने सेलेक्ट करके, तो ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ ये इनकी एक बाउंड्री लाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि ये बाउंड्री लाइन आपको, क्योंकि इतनी सी वो बाउंड्री लाइन तो नहीं चाहिए होती ना, तो अगर इसका कोई मकसद भी हो तो ये देखें, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से दूर कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर से हम इसको राउंड शेप कर लेते हैं और इसके अंदर हम कलर कर लेते हैं। कलर इसको पहले अलग से करना पड़ेगा और इसके अंदर हम कलर करके इसको बैक पे ले जाते हैं। आउटलाइन हम इसकी थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा नीचे ला के इसको फिल कर देते हैं। ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक इफ़ेक्ट बन गया। तो ये ओवरऑल ये है कि जो आपकी ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर आपको इन तीनों की, बल्कि इनके साथ अगर कुछ और भी ऐड कर लेंगे, तो अगर आपको इन सब की बाउंड्री लाइन चाहिए तो आप इनकी बाउंड्री लाइन जो है वो बड़ी आसानी से ले सकते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करके जस्ट इस पर क्लिक करना है और ये देखें ये आपकी बाउंड्री लाइन क्रिएट हो गई। ठीक है जी। तो ये बड़ा मज़े का टूल है और उम्मीद है कि आपको इन सब टूल्स की समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।